सुहागरात के लिए जितना एक्साइटमेंट लड़कों को होता है, उससे कहीं ज्यादा लड़की को होता है। कारण क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है, पर लड़की को एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर, शर्म और घबराहट होती है। दोस्तों, मेरी शादी जबरदस्त ठंडी में हुई थी। शादी के समय ठंड इतनी थी कि गुलाब जामुन और नान पत्थर हो गए थे। क्योंकि हम बिहार से हैं तो शादी के बाद तुरंत सुहागरात नहीं होती है। हमारे यहाँ एक रस्म होती है कंगन छुड़ाई की, उसके बाद ही आपके पतिदेव आपके करीब आ सकते हैं। और इधर हमारे यहाँ शादी में फर्नीचर और बेड हमेशा से लड़की की तरफ से दिया जाता है। शादी के बाद तमाम तरह के फंक्शन होते हैं। सब कुछ हुआ और मेरे घर से मिला बेड हमारे कमरे में बिछाया गया। बेड पर बढ़िया डनलफ का गद्दा भी बिछाया गया और फिर कमरे में सेज सजाई गई। सारे रस्मों रिवाज के बाद अब बारी थी पतिदेव के साथ समागम रचाने की। जैसे ही हम कमरे में आए, उस समय रात के 10 बज रहे थे और घर में सन्नाटा छा गया था। एक सुई भी गिरती तो आवाज पूरे घर में आती। कमरे में घुसते ही जैसे मैं पतिदेव के करीब गई, अजीब सी चिबड़ चिबड़ की आवाज आई। जब हमने देखा तो गद्दे पर से पन्नी भी नहीं हटी थी और वो जोर जोर से आवाज कर रही थी। पूरी रात हमने सिर्फ लेट के बिता दी कि बाहर आवाज जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन ज्यादा देर तक रहा नहीं गया और 3 बजे हमने भी सोचा अब सब सो गए होंगे, चलो करते हैं। जैसे ही हम दोनों के बीच कार्यक्रम शुरू हुआ, दरवाजे से भाभी की आवाज आई और बोली, सो जाए अब तो पूरी जिंदगी साथ रहना है। और आप लोग की आवाज बाहर तक आ रही है। मैं शर्म के मारे लाल हो गई और बिना कुछ हुए हमारी सुहागरात बन गई। सुबह उठे तो दरवाजा खोलते भाभी सामने खड़ी थी और मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैंने भी उन्हें मुस्कुराते हुए देखा और मन में सोचने लगी कि जिसके लिए ये मुस्कुरा कर देख रही हैं, वो तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी थी मेरी सुहागरात। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।